जोधपुर से खबर है। आरएएस प्रियंका बिश्नोई की मौत का मामला, राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी आज सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। तो कल कमेटी ने जोधपुर में पूरे मामले की जांच की थी। एम्स और वसुंधरा अस्पताल में जाकर जांच की थी। 5 डॉक्टर्स की उच्च स्तरीय कमेटी ने ये पूरी जांच की। तो राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगी और परिजनों ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। अब रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि क्या वसुंधरा अस्पताल पर एफआईआर होगी या फिर नहीं होगी। ये तय हो जाएगा आज या कल में, क्योंकि आज ये जांच कमेटी जो 5 डॉक्टर्स की गई थी वो सरकार को, राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। क्योंकि एक तरफ परिजनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि न्याय मिलना चाहिए, जो वसुंधरा अस्पताल की लापरवाही रही है उस अस्पताल की लापरवाही पर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये रिपोर्ट ही बताएगी क्या वाकई में लापरवाही हुई या फिर नहीं। राकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि कल जांच कमेटी डॉक्टर्स की मौजूद थी जोधपुर में, कोई कुछ अपडेट क्या कुछ डॉक्टर्स की तरफ से पाया गया? देखिए, कल जो उच्च स्तरीय कमेटी जोधपुर पहुंची थी, जोधपुर पहुंचने के बाद उच्च स्तरीय कमेटी ने हर पहलू पर, हर बिंदु पर, हर आरोप पर अपनी ओर से जांच की है। और जांच जो है फिलहाल तक तो जोधपुर में तो गोपनीय रखा गया है, क्योंकि राज्य सरकार को डायरेक्ट वो रिपोर्ट सौंपनी है। तो अब राज्य सरकार के समक्ष रिपोर्ट पेश होने के बाद ही इस रिपोर्ट का खुलासा होगा कि क्या कुछ था इस रिपोर्ट में और क्या कुछ सजेशन दिए गए हैं कि किस प्रकार की कोई लापरवाही है या नहीं है। ये तो अब राज्य सरकार को रिपोर्ट देने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रारंभिक जांच जो हुई थी उसमें ये कहा गया था कि कहीं न कहीं उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है, तो अब उच्च स्तरीय जांच भी हो गई। अब सरकार को आज रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी जाएगी, उसके बाद ही इस रिपोर्ट का खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस बीच में कि जब कल चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मुकदमा तो दर्ज कर लेना था, ये भी बड़ी बात है कि जब चिकित्सा मंत्री प्रदेश के कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में अगर परिवार आरोप लगा रहा है तो मुकदमा एक बार प्राइमा फेसी दर्ज करके पुलिस भी तो जांच कर सकती थी। लेकिन अब वो पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ये देखने वाली बात है कि अब इस रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है। रिपोर्ट आने के बाद क्या सरकार मुकदमा करवाती है या नहीं करवाती है, ये देखने वाली बात है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस जानकारी के लिए। मुकदमा होगा या नहीं ये देखना होगा, एफआईआर होगी या नहीं ये भी अब साफ हो जाएगा, क्योंकि लगभग एक तरह से कलेक्टर ने जो रिपोर्ट दी वो भी राज्य सरकार के पास है और जो डॉक्टर्स आज रिपोर्ट सौंपेंगे वो भी राज्य सरकार के पास जाएगी और उसके बाद ये चिंतन मंथन होगा कि क्या वाकई में लापरवाही थी, और अगर ये लापरवाही थी तब एफआईआर होना निश्चित होगी, और अगर लापरवाही नहीं नजर आती है तब क्या रहता है ये भी देखना होगा। क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा जिस पर तमाम जो आरएएस एसोसिएशन हो, चाहे फिर वो समाज के लोग हो, आम जनता हो, हर कोई ये कह रहा है कि अगर किसी लापरवाही की वजह से मौत हुई है तो अस्पताल पर फिर कार्रवाई होनी चाहिए। ये वसुंधरा अस्पताल में अगर लापरवाही एक एसडीएम या अधिकारी को लेकर हो सकती है तो फिर आम लोगों का क्या होता होगा। ऐसे तमाम सवाल हैं, क्योंकि ये तो आज सुर्खियों में खबर है, आज आपके सामने खबर है, लेकिन जो आम जन जाता होगा शायद उसे तो ये पता भी नहीं चलता होगा कि किसी लापरवाही की वजह से, अस्पताल की वजह से इस तरह उसके मरीज परेशानी में आ गए, संकट में आ गए, या कभी कभी ऐसे हादसे भी हो गए होंगे या ऐसी स्थिति भी पैदा हो गई होगी जहां अपने लोगों को खो दिया होगा परिवारजन ने। लेकिन अब ये सब साफ होगा एफआईआर को लेकर कि क्या वसुंधरा अस्पताल पर एफआईआर होगी या नहीं होगी, लापरवाही रही है या नहीं रही है। क्योंकि परिजनों से भी जांच कमेटी ने फोन पर बातचीत की थी और जो रिपोर्ट्स उनके पास होंगी या जो वो कारण बता रहे हैं कि क्या वजह रही है, किस वजह से जो वो ये कह रहे हैं कि लापरवाही बरती गई, केस बिगड़ता चला गया लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, तो वो सब कारण भी जाने होंगे। और जैसा कि कलेक्टर ने जब राज्य स्तर पर सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी तो एक तस्वीर वायरल थी, जो रिपोर्ट की तस्वीर थी, और इसमें था कि किस तरह से कुछ कमी है वो रही है।
तो वाकई में अगर ये कमी रही है और अगर डॉक्टर्स की टीम कहती है, क्योंकि कुछ ऐसे टेक्निकल चीजें जिससे शायद डॉक्टर्स ही समझ सकते हैं, तो अगर ऐसी कुछ इश्यूज हैं या टेक्निकल खामियां रही हैं तो वो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर्स की इसलिए जांच कमेटी बनाई गई थी और ये जांच कमेटी रिपोर्ट भी बना चुकी है। राकेश हमारे सहयोगी अब लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, ये जो रिपोर्ट बनी है, क्या कोई पहलू उसमें नजर आए हैं कि क्योंकि जो कलेक्टर ने रिपोर्ट दी थी उसमें कहीं खामियां थी, क्या इस रिपोर्ट में भी ऐसी स्थिति हो सकती है? देखिए, बात करें कि जिला कलेक्टर ने जिस तरीके से एसएन मेडिकल कॉलेज को निर्देश देकर 5 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया था, उसमें 4 कमेटी के सदस्यों ने ये लिखा था कि जानबूझकर संभवतः लापरवाही तो नहीं की गई है, लेकिन कहीं न कहीं उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। उसके लिए मेन वजह ये बताई गई कि प्रबंधन समिति और परिवार के अटेंडेंट और जो मेडिकल स्टाफ था अटेंडेंट, उनके बयानों में कहीं न कहीं विरोधाभास आ रहा था। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जानबूझकर लापरवाही तो नहीं की गई, लेकिन कहीं न कहीं उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। पहली कमेंट्स तो ये था। सेकंड कमेंट्स की मैं अगर बात करूँ तो न्यूरोलॉजिस्ट थी डॉक्टर रेणु चौधरी, जो सहायक प्रोफेसर है न्यूरोलॉजी की जोधपुर में, उन्होंने अपने कमेंट्स में ये लिखा कि इस पूरे मामले में सीटी ब्रेन करना बहुत आवश्यक था, लेकिन करीब 48 घंटे जब पेशेंट यहाँ भर्ती रही है वसुंधरा अस्पताल में, तो सीटी ब्रेन क्यों नहीं किया गया, इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवानी आवश्यक थी। तो इन दोनों पहलुओं पर जो है उच्च स्तरीय कमेटी राज्य सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट भी की और राज्य सरकार के निर्देशों पर कल उच्च स्तरीय कमेटी जोधपुर पहुंची। लगातार दिन भर एम्स अस्पताल में उन्होंने पहले जाँच पड़ताल की। एम्स अस्पताल में करीब 1.5 घंटे तक अगर बात करूँ तो 1.5 घंटे तक जो प्रियंका बिश्नोई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उस पर चर्चा की गई, उस पर मंथन किया गया। उसके बाद एम्स अस्पताल के चिकित्सकों से भी बात की गई, उनसे भी राय ली गई। उसके बाद करीब 5 साढ़े 5 बजे वसुंधरा अस्पताल पहुंची वो टीम, और वसुंधरा अस्पताल में भी जो अस्पताल के निदेशक हैं उनके बयान लिए गए। उसके बाद जो मेडिकल अटेंडेंट स्टाफ था उससे बयान लिए गए। जो डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट जिन्होंने इनका ऑपरेशन किया था उनके बयान लिए गए। तो करीब 1.5 से 2 घंटे वसुंधरा अस्पताल में भी लगातार जो है सबके बयान लिए गए। उसके बाद ये टीम यहाँ से सर्किट हाउस पहुंची और अपनी फाइनल जो कंक्लूजन रिपोर्ट यहाँ तैयार की और तैयार करने के बाद जयपुर के लिए रवाना हो गई। अब क्या है उस रिपोर्ट में, क्योंकि डॉक्टरों से हमने बात करने का प्रयास किया, कल जब रिपोर्ट जो कमेटी आई थी उनसे बात करने का प्रयास किया, वो कमेटी ने हमारे से कुछ भी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ये सब सरकार के समक्ष पेश करेंगे। तो निश्चित रूप से जो कमेटी है वो सब कुछ पहलू है जो है आज राज्य सरकार के समक्ष पेश करेगी और वहाँ से खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात की जिस तरीके से एसएन मेडिकल कॉलेज की कमेटी ने जो अपने 2 बिंदु दिए थे उन बिंदुओं पर भी जाँच हुई है। परिवार से भी उच्च स्तरीय कमेटी ने कल फ़ोन पर वार्ता की, क्योंकि वहाँ पर कोई कार्यक्रम था और ऐसे में वो लोग कमेटी के समक्ष पेश नहीं हो पाए। ऐसे में फ़ोन से ही उन्होंने अपनी जो ग्रीवेंसेस थी, लापरवाही के जो आरोप थे वो फ़ोन पे ही बताए। तो तमाम पहलुओं पर जो है टीम ने कल बयान लिए हैं और जो रिपोर्ट है अब राज्य सरकार को सबमिट की जाएगी और राज्य सरकार के द्वारा जब रिपोर्ट सबमिट होगी, राज्य सरकार के समक्ष रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार इस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि क्या किस स्तर पर लापरवाही रही, क्योंकि कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की तैयारी कर ली है। अब उसके बाद ही पता चलेगा कि सरकार क्या करती है, क्योंकि परिवार लगातार ये मांग कर रहा था और साथ में समाज ये मांग कर रहा था कि इस पूरे मामले में FIR दर्ज की जाए। नेग्लिजेंसी जो है निजी अस्पताल की वो बताई जा रही है, वो उस पर कह रहे हैं कि FIR दर्ज की जाए। तो FIR दर्ज होगी या नहीं होगी वो अब राज्य सरकार तय करेगी, क्योंकि वो रिपोर्ट का खुलासा होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ऐसे मामलों में जो है डायरेक्ट मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं, सरकार का ये कहना है। तो ऐसे में अब जब कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद ही तय होगा कि क्या FIR होगी या नहीं होगी, या लापरवाही थी या नहीं थी। क्या आपकी परिवार से कोई बातचीत हो पाई, क्योंकि कल जैसा बताया जा रहा था कि परिवार से भी फोन पर बात की गई है कमेटी के द्वारा और कमेटी ने कई सवाल जवाब पूछे हैं, तो क्या बातचीत हो पाई है, क्या सवाल रहे हैं, क्या उनसे भी कोई रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं, ऐसी कोई बात पता चल पाई है? देखिए, हमने परिवार से बात करने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका बिश्नोई की फिलहाल निधन हो गया और परिवार शोकाकुल है, वो किसी भी से भी मीडिया से बात करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। लगातार उनका ये कहना है कि जो हमने अपना पक्ष था वो कमेटी के समक्ष रख दिया और उससे पहले 19 तारीख को जब यहाँ एम्स अस्पताल में जब मोर्चे के बाहर थे उन लोगों से बात करने का प्रयास किया, उस दिन भी उन्होंने बात नहीं की। केवल उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वसुंधरा अस्पताल में पूरी इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई है और
कहीं ना कहीं जो एनेस्थीसिया ज़्यादा देने की बात भी सामने आ रही थी। इन सब बातों को लेकर उन्होंने कहा कि हम किसी से भी फिलहाल बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला अंडर जो जांच में चल रहा है, तो ऐसे में हम बात नहीं करें। लेकिन उन्होंने जो है सूत्रों से माने तो उन्होंने लगातार जो है वो आरोप जरूर लगाए हैं और कमेटी के समक्ष भी अपने कल खुलकर उन्होंने जो भी ग्रीवेंसेस थी वो रखी है। लेकिन क्या कुछ रखा वो फिलहाल मीडिया से भी गोपनीय रखा गया है। राकेश, ये जो जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या सीधे सीएमआर ये रिपोर्ट जाएगी, क्या सीएम तक जाएगी, या चिकित्सा मंत्री इसको लेकर एक्शन लेंगे? अगर एक्शन होता है तो, या जो भी स्थिति क्लियर होगी, क्या रहने वाली है? देखिए, जहाँ तक रिपोर्ट की बात है, रिपोर्ट मेडिकल एजुकेशन के जो आयुक्त है इकबाल खान, उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, तो संभवतः एक बार जो रिपोर्ट है मेडिकल एजुकेशन जो आयुक्त है उनके समक्ष पेश होगी और वो बंद लिफाफे में वो रिपोर्ट, क्योंकि पूरी रिपोर्ट जो है गोपनीय है, तो निश्चित रूप से उनके समक्ष ये जब रिपोर्ट जाएगी तो बंद लिफाफे में जाएगी और वहाँ से मेडिकल कमिश्नर जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को यानी मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर फिर अगला एक्शन लेगा। तो निश्चित रूप से जो फिलहाल इंतजार रहेगा कि अब क्या कुछ सीएमओ की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से जो है वो फैसला लिया जाता है, क्या कुछ एक्शन होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए।